हेडलाइंस पर। सुमन शर्मा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त। भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष रह चुकी हैं सुमन शर्मा। नाबालिग से यौन शोषण मामले में आरोपी आसाराम की कोर्ट में पेशी। आसाराम ने डाक विभाग पर लगाया आरोप। कहा, उनके समर्थकों के खातों को उन तक पहुंचाने के बजाय डाल दिया जाता है रद्दी में। राजस्थान टूरिज्म ने कोक स्टूडियो शो का किया आयोजन। गीतकारों के कोक स्टूडियो में बांधा समय। बॉलीवुड गानों पर थिरके लोग। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। नाबालिग से यौन शोषण मामले में आरोपी आसाराम को आज फिर कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जांच अधिकारी चंचल मिश्रा के कोर्ट नहीं पहुंचने पर मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई और अब अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। कोर्ट में सुनवाई के बाद आसाराम ने डाक विभाग पर भी आरोप लगाया है और कहा है कि डाक विभाग देश भर से आने वाले संदेशों को उन तक नहीं पहुंचाता, बल्कि उनके समर्थकों के खतों को रद्दी में डाल दिया जाता है। आसाराम ने कहा कि राखी पर भी उनके समर्थकों ने उन्हें राखी भेजी थी, लेकिन अब डाक क्यों उन तक नहीं पहुंचा रहा है, ये तो तमाम आरोप आसाराम द्वारा लगाए जा रहे हैं। इससे बोलना पड़ता है कि रक्षाबंधन को राखड़ी नहीं भेजने को कहा है, फिर भी व्हाट्सएप से कई उछारी मारते बापू को भेजो, यहाँ आती नहीं है, पैसे खर्च नहीं करो, दिवाली कार्ड मत भेजो, महंगाई का ज़माना है। मैं ऐसे ही संतुष्ट हूँ, ये खबर जरूर पहुँचाओ। व्हाट्सएप पे कुछ का कुछ लिखते रहते हैं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करो, मेरी चिंता नहीं करो। अच्छी राखड़ी ये नहीं भेजे, दिवाली कार्ड अथवा कोई चिट्ठी बोरे के बोरे भर के यहाँ डाल देते हैं गोदाम में, मेरे तक एक भी नहीं पहुँचा है, कई बोरे पड़े, इसलिए फालतू खर्च होता है। पोस्ट ऑफिस को भी मेहनत होती है, तुम्हारे भी पैसे बिगड़ते हैं, प्रशासन को भी बिगड़ते। और जोधपुर में आज पुलिस ने घास मंडी इलाके में रियायतकालीन वेश्यावृत्ति अड्डे पर छापेमारी कर 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। एसीडीपी कैलाश सिंह के आदेश पर पुलिस की 5 टीमों ने एक साथ कार्रवाई की। मामले में एडीसीपी का कहना है कि कई दिनों से इस इलाके में वेश्यावृत्ति की शिकायत मिल रही थी और आज उन्होंने कार्रवाई करते हुए 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साथ ही 3 युवकों को भी काबू किया है। नई सड़क के आसपास एक घास मंडी इलाका है जो कि कुछ असामाजिक गतिविधियों के लिए कुख्यात है, जहां दो व्यापार के काम के बीच कुछ में आती रहती है। पहले भी जोधपुर पुलिस ने यहाँ पर एक बड़ी रेड कंडक्ट की थी और काफी लोगों को जो इस धंधे में इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया था। आज फिर हमने यहाँ पर एक रेड दी है। 5 टीम जो एसीपी लेवल के अधिकारियों के नेतृत्व में गठित करके यहाँ पर रेड दी गई थी, जिसमें 3 स्थान पे घरों के ताले लगे मिले जहाँ की सूचनाएं थी। बाकी 2 स्थानों पे एक जगह पर 2 महिला और 1 पुरुष और दूसरे स्थान पे 4 महिलाएं और 3 पुरुष मिले हैं जो कि इस गतिविधि में इन्वॉल्व थी। उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई। राजधानी में इन दिनों रेप के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। जी हां, जयपुर के सुभाष चौक इलाके में एक महिला को डरा धमकाकर रेप किया गया। महिला के अनुसार आरोपी ने उसे पहले डरा धमकाकर घर पर बुलाया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि एक महिला को डरा धमकाकर उसके बच्चे को मारने की और किडनैप करने की धमकी देकर एक बदमाश व्यक्ति ने अपहरण किया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इस संबंध में महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में गंभीरता और गहनता के साथ अनुसंधान किया जा रहा है। वो अभियुक्त धौलपुर का रहने वाला है और फर्नीचर का काम करता है। उधर जोधपुर के जन नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्र यूनिवर्सिटी में खेल सुविधाओं का विकास करने की मांग कर रहे हैं। इन छात्रों की मांग है कि यूनिवर्सिटी में चयन प्रक्रिया के दौरान होने वाली धांधली को रोका जाए और अब इन सब मांगों को लेकर इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी के कुलपति आरपी सिंह को ज्ञापन भी सौंपा है और इन छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को न माना गया तो वो आंदोलन और तेज करेंगे। 2013 में
जो 11 खेल न्यू कैंपस में स्थानांतरित हुए थे वो आज के आज जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। उसमें प्रावधान था कि जो 11 गेम न्यू कैंपस में होंगे वो वहीं करवाए जाएंगे और उन खेल मैदानों की वापस से मरम्मत करवाई जाए। और जो कबड्डी के खिलाड़ियों के साथ जो सबसे ज़्यादा तो उनके साथ जो ज्यादती हुई है उनके लिए आज विश्वविद्यालय के आगे मुख्य गेट के ऊपर गेट बंद करवाया। और जो टीम जनवरी में जानी थी बिना सूचना के वो टीम अक्टूबर में ही उसके गेम स्टार्ट हो गए हैं। ना तो स्पोर्ट्स बोर्ड के सचिव इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना कोई कैंपस में इसकी सूचना दे रहे हैं। अपनी मन मर्जी से प्रत्येक टीम को भेजा जा रहा है, उसमें किसको लेना है किसको नहीं लेना वो अपने मन मर्जी से करते हैं। उधर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यूनिवर्सिटी ने पहले चरण के अभ्यर्थियों की वरीयता सूची भी जारी कर दी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी इससे संबंधित पर्याप्त जानकारी दी गई है और अभ्यर्थी 27 अक्टूबर तक सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकते हैं और इसके बाद प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमफिल के लिए 4 नवंबर को सूची जारी की जाएगी। और देश में पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2006 में लागू की गई छात्र दुर्घटना सहायता योजना के तहत अब तक यूनिवर्सिटी में 32 मृतकों और कई घायलों के परिजनों को 40 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। बता दें कि जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह की पहल पर इस योजना को लागू किया गया था और इस साल यूनिवर्सिटी में 28,000 छात्रों को योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में 50% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। यानी घायलों को अब 2,50,000 की जगह 3,75,000 रुपए दिए जाएंगे। और मां दुर्गा के पावन नवरात्र का आज छठा दिन है और आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। राजस्थान के करतारपुरा के मां दुर्गा मंदिर समेत कई मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। नवरात्र के दिनों में मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन मां के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। हमेशा निहित होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट की महिला हो, उसी में सरस्वती होती है, उसी में लक्ष्मी होती है और उसी में ही महाकाली होती है। इन तीनों की पूजा करने से व्यक्ति संसार के अंदर अपने कर्म गति के हिसाब से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। जो अगर वो व्यक्ति भाग्य में नहीं लिखा के भी लेके आता है तो भी इनकी पूजा पाठ अर्चना हवन जाप से उनको पूर्ण रूप से सफलताएं प्राप्त होती है और मन की जो भी इच्छा होती है वो पूर्णता को प्राप्त होती है। उधर राजस्थान टूरिज्म के जेएसएफ जयपुर शॉपिंग फेस्टिवल के तहत कोक स्टूडियो का आयोजन किया गया। खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान लोग बॉलीवुड गानों पर झूमते नजर आए। शो में सिंगर एंड कंपोजर सोना महापात्रा के गानों पर लोग थिरकते नजर आए। तो आप देख रहे हैं कैसे इन गीतकारों ने कोक स्टूडियो में समय बांध दिया। राजस्थान दिवस मनाने की तैयारियां प्रशासन द्वारा जोरों शोरों पर है। जयपुर नगर निगम अगले महीने होने वाले राजस्थान दिवस के लिए जयपुर की 4 दीवारी पर विशेष ध्यान दे रहा है। यहां सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ साथ नई सड़कें भी बनवाई जा रही हैं। अगर निगम हवा महल जोन के आयुक्त का कहना है कि कार्यक्रम के लिए 4 दीवारी क्षेत्र में साफ सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाएंगे। इसके लिए निगम को अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया गया है। ये जो अपने चौराहे 17 चौराहे हैं जिनको अपन ने आइडेंटिफाई किया है, 14 फ्लाईओवर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, जिनके ऊपर काम चल रहा है। ग्रीन वैली का भी काम चल रहा है। तो इस तरह से ये पूरे सभी काम चल रहे हैं। खास तौर पे सफाई के लिए ऑटोमेटेड मशीन्स इसमें अभी लगाई गई हैं। इसके अलावा जो नाइट स्वीपिंग का काम है वो अपन लगातार अभी इसको नए सिरे से कर रहे हैं। फाइन्स और कैरिंग चार्जेस का काम भी काफी बड़े। वहीं जयपुर में पूर्व की गहलोत सरकार के दौरान महंगाई गई लो फ्लोर बसों की सांसें फूलती नजर आ रही हैं। जी हां, धुआं छोड़ती बसों की सांस इस कदर फूल गई है। एक साल में ही हर चौराहे, नुक्कड़ और सड़कों के बीचों बीच जब तक कोई ना कोई
लो फ्लोर बस खराब होकर खड़ी हो रही है। तकरीबन 3 साल पहले गहलोत सरकार के दौरान इन बसों की JCTSL के माध्यम से जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए शुरू की गई थी, लेकिन देखरेख की कमी के चलते अब इन बसों की हालत खस्ता हो गई है और आम जन को भी इन बसों में सफर करने के दौरान दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसकी शिकायत वो प्रशासन से भी कर चुके हैं, लेकिन धरातल पर इस ओर प्रशासन की कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुमन शर्मा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त। भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं सुमन शर्मा। नाबालिग से यौन शोषण मामले में आरोपी आसाराम की कोर्ट में पेशी। आसाराम ने डाक विभाग पर लगाया आरोप, कहा उनके समर्थकों के खतों को उन तक पहुंचाने की बजाय डाल दिया जाता है रद्दी में। राजस्थान टूरिज्म ने कोक स्टूडियो शो का किया आयोजन। गीतकारों ने कोक स्टूडियो में बांधा समय, बॉलीवुड गानों पर थिरके लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।